उर्मिला की 3 बहुएं थी। जहां उसकी 2 बहू बेहद अमीर घर से ताल्लुकात रखती थी, वहीं एक बहू बेहद गरीब घर से थी, जिस कारण उसे न सिर्फ सास की बल्कि दोनों अमीर बहुओं के ताने भी सुनने पड़ते थे। रोजाना की तरह गरीब बहू रसोई घर के कामों में जुटी हुई थी। उर्मिला, सोनल बहू, ओ सोनल बहू, अरे ओ सोनल की बच्ची, कहाँ मर गई? सोनल, आई माँ जी। हाथों में चाय लिए हुए सोनल हॉल में आती है। सोनल, ये लीजिए माँ जी चाय। उर्मिला, क्यों री मेरी गरीब बहू, चाय बना रही थी या बिरबल की खिचड़ी? इतना वक्त लगता है? सोनल, माँ जी अब घर बाहर का काम भी तो इतना सारा है कि दिन भर कठपुतली की तरह नाचना पड़ता है। उर्मिला, अरे मेरे जमाने में तो एक अकेली लुगाई घर भर का काम नाच नाच के कर देती थी, और तुझे काम करने में दिक्कत हो रही है? मेरी दोनों बहू रानियों के लिए चाय क्या तेरा बाप लाएगा? सोनल, माँ जी दोनों देवरानी भी अब अपना हाथ पांव चला सकती हैं। उर्मिला, क्यों, तेरे हाथ पांव में घुन लगा है? चुपचाप जा और चाय लेकर आ। सोनल, जी माँ जी। सास की बात सुनकर सोनल रसोई घर आती है। सोनल, जाने सासू माँ मेरे साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव क्यों करती हैं? ऐसा जान पड़ता है जैसे मैं इस घर की बहू नहीं बल्कि बाई हूँ। आजकल के दौर में लोग उनसे भी बेरुखी से पेश नहीं आते होंगे। जाने ये 2 रिहायशी तितलियां ऐसी कौन सी पट्टी पढ़ाती हैं माँ जी को, जो माँ जी तो इन दोनों का गुणगान करती हैं और हमारी गरीबी की हंसी उड़ाने का एक मौका भी नहीं छोड़ती। खैर, यूं दिल ही दिल कुड़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हम गरीबों को पूछने वाला तो कोई नहीं होता। गरीब बहू की बेबसी उसकी बातों से साफ जाहिर हो रही थी। जहां गरीब बहू की दशा नौकरानी से भी बदतर थी, वहीं 2 बहुएं छोटी होने के बावजूद सारा दिन बस हुक्म चलाती। समय के साथ सर्दियों का आगमन हो जाता है। हॉल में बैठी उर्मिला की दोनों बहुएं कहती हैं, सासू माँ सर्दियाँ आ चुकी हैं। आप तो जानती हैं सर्दियों को लेकर मेरे कितने शौक हैं। इसलिए मैंने डैडी से कहकर चारों के लिए न्यू हीटर मंगवाया है, ताकि हम चारों ठंड से बच सकें। आरोही, माँ जी कल ही मैंने भी सर्दियों की खूब सारी शॉपिंग की है। ये देखिए, खास आपके लिए पश्मीना की शॉल लाई हूँ। उर्मिला, तो फिर देना क्या तुम दोनों बहुओं को ही आता है? मैंने भी तुम दोनों के लिए नई रजाई बनवाई है। सीमा, माँ जी इसकी क्या जरूरत थी? उर्मिला, अरे जरूरत कैसे ना थी, तुम्हारे कमरे की रजाई पतली हो चली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी दोनों बहुएं रात भर ठंड से ठिठुरती रहें, इसलिए मैंने बिना देरी करे रजाई बनवा दी। और फिर तुम्हारी सास के पास पैसों की कमी है क्या? तभी सोनल उर्मिला से कहती है, माँ जी जब आपने देवरानी जी के लिए रजाई बनवाई है तो लगे हाथ मेरे लिए भी रजाई बनवा देती। समाचार में सुनने को आ रहा है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ सर्दी पड़ने वाली है। ऐसे में मैं इतने दुबले पतले कंबल से कैसे काम चलाऊंगी? उर्मिला हंसते हुए कहती है, क्यों री मेरी गरीब बहू, उर्मिला के पास क्या पैसों के पेड़ लगे हैं? अभी मेरा हाथ तंग है, जब कभी पैसा होगा तब देखा जाएगा। सोनल, मगर माँ जी अभी कुछ देर पहले तो आप कह रही थी कि आपके पास पैसा ही पैसा है। उर्मिला का गुस्सा देखकर दोनों अमीर बहुएं मौके का फायदा उठाते हुए फूट डालना शुरू कर देती हैं। आरोही, इसका मतलब हमारी ये गरीब जेठानी आंखें गड़ाए बैठी रहती हैं। बात बात पर हमसे बराबरी करना जरूरी है क्या जेठानी जी? सोनल, आरोही तुम कोई सेलिब्रिटी नहीं हो कि मैं तुम्हारी देखा देखी करूंगी। सीमा, देख लीजिए माँ जी, हमारी ये गरीब जेठानी जी कहाँ का गुस्सा कहाँ उतार रही हैं। उर्मिला, एकदम खरा बोल रही है सीमा बहू, तू चौका बर्तन करने में मेरी गरीब बहू के हाथ जवाब दे जाते हैं।
मगर बोलते वक्त जबान गज भर की हो जाती है। ऐसा कहकर उर्मिला चली जाती है और सीमा कहती है, हमारी सासू माँ की गरीब बहू, तुम चाहे कितने भी पापड़ बेल लो, लेकिन तुम हमारी जगह कभी नहीं ले सकती। हमारी किस्मत कोहिनूर हीरे जैसी है और तुम उस गरीब गलीचे के समान हो जिसे देखकर लोग नाक सिकुड़ते हैं। ऐसे ही कई सप्ताह बीत जाते हैं, जिसके साथ बेतहाशा सर्दियां बढ़ जाती हैं। जहां एक और अमीर बहुएं गद्देदार बिछौने पर भारी भरकम रजाई में मजे से सो रही थी, वहीं बेचारी गरीब बहू को सर्दी की सारी रात उस पतले दुबले कंबल में काटनी पड़ती है। अगले दिन सुबह होते ही सोनल फिर से घर के काम में जुट जाती है। इसके बाद जैसे ही वो बर्तन धोने के लिए किचन में जाती है तो ठंडे पानी से उसके हाथ कांपने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी सास के कमरे में जाती है, जहां पर उर्मिला रूम हीटर लगाए रजाई के अंदर बैठी होती है। तभी उर्मिला सोनल से कहती है, अरे बहू, इधर उधर क्या देख रही है? मेरे कमरे में चोरी करने का इरादा है क्या? सोनल, माँ जी, मैं तो पानी गर्म करने की मशीन ढूंढ रही थी। सर्दियाँ बहुत बढ़ गई हैं। किचन के नल से बहुत ठंडा पानी आ रहा है। ठंडे पानी से हाथ जमने को हो रहे हैं। उर्मिला, अच्छा, तो अब महारानी को बर्तन धुलने के लिए गर्म पानी चाहिए। बिजली का बिल क्या तेरा बाप भरेगा? कोई मशीन नहीं मिलेगी। जल्दी से काम चोरी छोड़ और बर्तन धुलने लग जा। इसके बाद खरी खोटी सुनाकर उर्मिला फिर से अपना पल्ला झाड़ लेती है और बेचारी गरीब बहू कड़ाके की ठंड में भी ठंडे पानी से काम करके ही गुजारा करती है। ना तो सोनल के पास स्वेटर होता है और ना ही शॉल। इसके बावजूद भी उर्मिला सोनल को ही बाजार सब्जी लेने भेजती है। लेकिन एक दिन उर्मिला की तबीयत खराब हो जाती है। उसके करहाने की आवाज़ सुनकर गरीब बहू जल्दी उसके कमरे में जाती है और कहती है, माँ जी, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? सोनल उर्मिला का माथा छूती है। सोनल, अरे आपको तो बहुत तेज बुखार है। माँ जी, मैं अभी आती हूँ। इसके बाद सोनल किचन में जाकर काढ़ा बनाकर लाती है और उर्मिला को पीने के लिए देती है। साथ ही उर्मिला के सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखना शुरू करती है। सोनल कभी उसके हाथ दबाती तो कभी उसके पैर। सारी रात बेचारी सोनल बिना झपकी लिए अपनी सास की सेवा पानी में लगी रहती है। अगले दिन दोनों बहुएं अपनी सास के कमरे में आती हैं। सीमा, गुड मॉर्निंग सासू माँ। आरोही, गुड मॉर्निंग सासू माँ। क्या हुआ? आपका मुंह मरीजों जैसा क्यों लग रहा है? सोनल, माँ जी की तबीयत कल रात से बहुत खराब थी। उन्हें तेज बुखार था। सीमा, आरोही, चलो यहाँ से, कहीं हमें भी फ्लू ना लग जाए। इसके बाद वो दोनों अमीर बहुएं वहां से चली जाती हैं और उर्मिला उनकी सारी बहानेबाजी समझ जाती है। उर्मिला, मुझे तो लगा था तुम दोनों यहाँ मेरा हालचाल पूछने आई हो, मगर तुमने अपने तेवर दिखा ही दिए। सोनल, मुझे माफ कर दो। मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा और तुम्हारी गरीबी की हंसी उड़ाई। शायद इसी कारण भगवान ने मुझे ऐसा भुगतान दिया है। सोनल, माँ जी, बीती बातों को याद करके दुखी मत होइए। जो हुआ उसे भूल जाइए। सास का बर्ताव देखकर सीमा और आरोही का सर शर्म के मारे झुक जाता है और वो कहती हैं, सीमा, जेठानी जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको ताने दिए और आपकी गरीबी का मजाक उड़ाया। आरोही, जेठानी जी, हम दोनों को माफ कर दीजिए। सोनल, ऐसा मत कहो, मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बहनें माना है। फिर वो तीनों आपस में गले लग जाती हैं और इसके बाद सारा काम मिलजुल कर करती हैं।
आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और ऐसी अन्य कहानियों के लिए हमारे चैनल घर घर की कहानी को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।